नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फैजल और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज़। आज हमारे साथ हैं 1997 बैच के एक ईमानदार छवि रखने वाले पीपीएस ऑफिसर, यातायात पूर्व एसपी वाराणसी एवं वर्तमान समय में डीसीपी लखनऊ यातायात, श्री सुरेश चंद्र रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मैं सुरेश चंद्र रावत हूँ, इस समय एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ। धन्यवाद सर। हमारे इस कार्यक्रम में इंडिया व्यूज़ के आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में यातायात पुलिस के योगदान से वो किस तरह से उसका योगदान है यातायात पुलिस का इस कोरोना काल में? ये आप देख रहे होंगे जैसे कि मार्च से प्रक्रिया चल रही है, जो कोरोना से देश प्रभावित हुआ है, उसमें हम लोगों ने लॉकडाउन भी फेस किया है। हम लोगों ने जो कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू, उसको भी हम लोगों ने लागू कराया, जनता ने भी उसमें सहयोग किया। आप देख रहे होंगे हर चौराहे पे हमारी पुलिस थी। जिस समय कांटेक्ट में लोग बहुत आ रहे थे और जिस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, उस समय भी यातायात पुलिस चौराहों पर डट कर काम कर रही थी। और जो हमारी ड्यूटी लग रही थी उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि जो लोग आने जाने वाले थे उनको चालान कम कर रहे थे उनका, बल्कि जागरूकता ज़्यादा कर रहे थे। तो फोकस हमारा एजुकेशन पे था कि लोग यातायात नियमों के साथ साथ ये जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो करें। तो ये हम लोगों ने पूरी कोशिश किया। इसमें हम लोग पूरी लखनऊ में हमारे 128 लोकेशन पर हमारी ट्रैफिक पुलिस थी, बाकी सिविल पुलिस भी बहुत से लोकेशन पे लगे। कुल 350 लोकेशन पे हमारे लोग थे जो लगातार जन जागरूकता का ही काम कर रहे थे। सर, इस कोरोना काल में जब पुलिस प्रशासन पर एक विशेष जिम्मेदारी है, ऐसे में यातायात पुलिस किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है और लोगों को किस तरह से एहतियात बरतने के लिए सचेत कर रही है? देखिए, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, इस समय जहाँ पर लोग कम निकल रहे हैं या जहाँ पर कम मूवमेंट हो रहा है, तो लोग स्पीड ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। जहाँ पर रोड खाली रह जा रही हैं वहाँ पर लोग ओवर स्पीडिंग में दुर्घटनाएं भी हो जा रही हैं। इसलिए लगातार हम लोग फोकस है कि ओवर स्पीड लोग ना करें। हमने जितने हमारे जो स्पीड वायलेशन कैमरा थे वो सभी हमने एक्टिवेट कर दिया है। अभी लखनऊ में करीब 4 लोकेशन पे हमारे स्पीड वायलेशन कैमरे लगे हैं और एक्सप्रेस वे को हमने हर किलोमीटर को कवर कर रखा है। तो एक्सप्रेस वे पर कोई भी वायलेशन करता है तो उसका डिजिटल प्रूफ हमारे पास आ जा रहा है कि कितना स्पीड में कहाँ पर कौन व्यक्ति चल रहा है। इसी तरह से लखनऊ जो कमिश्नरेट में, वहाँ 4 लोकेशन पे अभी हमारे कैमरे एक्टिवेट हैं। उसमें हम लोग ओवर स्पीडिंग वहाँ से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सर, अभी तक का आपका जो कार्यकाल है, आपकी ड्यूटी के दौरान कोई सत्यनिष्ठा से निर्वहन करने में प्रमुख समस्याएं आपकी कोई आई हैं अभी तक? नहीं, हम लोग का काम जो यातायात पुलिस का काम है, हम लोगों को रेगुलेट करते हैं, किसी को रोकना नहीं है। तो हमारा बहुत इंटरफेस लोगों से नहीं होता है, बहुत इंगेजमेंट नहीं होता है कि उनसे बहुत बहस हो रही है। अब जो भी हमारा फोकस है पूरा टेक्नोलॉजी पे फोकस है कि हम लोग जो भी कार्यवाही कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। उसमें आप देख रहे होंगे, अभी तक पहले होता था, हम लोग जो चालक था उसको रोकते थे, रोक के उससे हम लोग प्रूफ मांगते थे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। अब हमारा टोटल स्विच हो गया है ई चालान पे। जो ई चालान जो पोर्टल है उस पर हम लोग चालान कर रहे हैं, 100% चालान कर रहे हैं। और उसमें जितने हमारी इन्फोर्समेंट टीमें हैं सभी उस पर एक्सेस हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति वो गाड़ी नंबर डालता है, उसके पास पूरा डेटाबेस आ जाता है कि इस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, इंश्योरेंस है कि नहीं है, पूरा डेटाबेस आ जा रहा है। और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस हम एक क्लिक में पूछते हैं है कि नहीं। अगर वो बताता है कि है तो अपना नंबर बता दे, तो उस पर कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे ऑलरेडी ऐप पे सभी जितने ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो भी लोडेड हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति उसमें नहीं लोडेड है तो जो हमारा डिजी लॉक है, डिजी लॉक में लेकर के भी पेपर चल सकता है, वो भी दिखा सकता है, वो भी प्रूफ मान्य है। तो अब बहुत ज़्यादा उनसे इंटरफेस लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उससे जो हमारा ऐप है वो इनेबल्ड है और उससे हम लोग केवल नंबर के आधार पर पूरा चालान कर सकते हैं। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे हमने अभी जो कैमरा लगा दिया है, तो हमारे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरा लगे हैं, ANPR कैमरा। तो हम लोग बिना किसी
ह्यूमन के वहाँ हुए भी चालान करने की स्थिति में है। सर, पूरे देश में लगभग 80,000 मौतें हेलमेट न धारण करने के कारण हर साल हो जाती है, लेकिन फिर भी शहर में मैं देखता हूँ अलग अलग जगहों पे शहर की कि लोग डबल हेलमेट को लेकर सीरियस नहीं है। सिर्फ 10% मुझे देखने को मिलता है कि लोग डबल हेलमेट लखनऊ शहर में पहने हैं। क्या कारण है सर इनके? ये बात आपकी सत्य है कि अभी हम लोग का जो फोकस था कि जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइवर है, वो कम से कम धारण करे। तो अभी जो हम लोगों ने फोकस इस पे बनाया था, तो उस पर आप देख रहे होंगे लखनऊ में मैं समझता हूँ 98% लोग हेलमेट धारण कर रहे हैं जो ड्राइव कर रहा है। अभी पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति है उसमें जागरूकता थोड़ी कम है। हम लोग चालान कर रहे हैं, लगातार हमारे पास कॉल आ रही है, लोगों को जानकारी है। 129 MB एक्ट में जो राइडर है, पिलियन राइडर है, उसको भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और जो जितनी भी डेथ हो रही हैं लखनऊ की, विशेष रूप से हम कहेंगे यहाँ पर जितनी डेथ हुई हैं उसमें से 70 to 75% जो है बिना हेलमेट के कारण ही हुई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और हम लोग आगे इसको और अभी फोकस बना रहे हैं कि जो पीछे बैठने वाला है वो भी हेलमेट धारण करे, ये हम सुनिश्चित करें। सर, शहर के अगर कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि आपका गोमती नगर, हजरतगंज, आलमबाग और कुछ और ऐसे VIP क्षेत्र हैं, इसके अलावा शहर में जो नाका चौक, नखास, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ के कई ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर सर यातायात व्यवस्था बहाल है। आपके अनुसार यहाँ पर रेड लाइट और रेड लाइट को फॉलो करने की जो जागरूकता है वो कब और किस प्रकार फैलाई जाएगी? जिस पुराने लखनऊ की आप बात कर रहे हैं, पुराने लखनऊ में अभी हमारा वो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ा बिग फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से वहाँ बहुत डिस्टर्ब है। तो वहाँ हम लोग अभी सिंगल लेन में ट्रैफिक चला रहे हैं, वो भी रुक रुक के चल रहा है, उसमें वेंडर्स भी बीच में बैठ जा रहे हैं। तो वहाँ नैरो रोड है, वहाँ पर अभी सिग्नल कोई लगा भी नहीं है और कोई फॉलो भी नहीं कर पाएगा। और जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से लेकर के 4 बाग तक जो रकाबगंज वाला रोड है, इस पर अभी इस रोड क्वालिटी ख़राब है। उसमें हम लोगों ने बीच में अभी मीडियन लगाया था, उसको हटवा दिया गया है, कुछ लोगों ने हटवाया है क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था। उस मीडियन को हम लोग फिर से रख रहे हैं। सिंगल लेन में चैनलाइज ट्रैफिक पूरा चलाया जाएगा। अभी वो 2 वे ट्रैफिक चल रहा है, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कई जगह पे रुक रहा है ट्रैफिक, उसको हम लोग लेनिंग करके ठीक कर लेंगे। इसके साथ साथ और भी जगहों पर जहाँ जो थोड़ा सा नेगलेक्टेड एरिया है, जहाँ पर हम फोकस अभी नहीं कर पाए हैं, उसका आप देखेंगे। जैसे रिंग रोड है, रिंग रोड पे भी एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर भी अभी सिंगल लेन में ही ट्रैफिक चल रहा है। तो जो हमारा स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है अभी रुका हुआ है। अभी मैं समझता हूँ जैसे वो काम पूरा होगा, स्मार्ट सिटी का काम वहाँ पर भी होगा, रोड क्वालिटी भी ठीक होगी और निश्चित रूप से यातायात जो चलेगा वहाँ पर वो भी अनुशासित तरीके से चलेगा। सर, एक सवाल है, VIP और बड़े बड़े नेता प्रतिनिधि और अन्य मुख्य अतिथियों के आने पर शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसको किस तरह से संजोया जाता है इस लखनऊ शहर में? लखनऊ में बहुत सेट ड्रिल है। हम लोग कितना भी जो हमारे कैटेगराइज प्रोटेक्टी हैं, जो लोग निकलते हैं तो उसमें 2-3 लोग ही कैटेगराइज प्रोटेक्टी हैं जिनको आने जाने के लिए हम लोग ट्रैफिक को 5 मिनट के लिए रोकते हैं अधिकतम। वैसे हमारी कोशिश है कि 2 मिनट के लिए ही रोकें, लेकिन 5 मिनट अधिकतम रोकना पड़ सकता है कहीं। उसमें 2-3 पर्सनालिटी ही हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक रुकता है। बाकी लखनऊ में किसी के लिए ट्रैफिक रुकता नहीं है। सिग्नल अभी लाइट आप देख रहे होंगे हमारी लगभग 118 चौराहों पे चालू हो गई है। उसमें सभी लोग जाके रुक रहे हैं, कोई भी फॉलो उसको वायलेशन नहीं कर रहा है, किसी के लिए भी अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है। सभी लोगों को उसमें रोका जाता है और सामान्य रूप से ही ट्रैफिक चलता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि डिजिटल यातायात सिस्टम जो है उस पर निर्भर रहना किस हद तक सही है? जैसे आपने कहा कि लाइट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ये बहुत ज़रूरत की भी चीज़ है। आप देख रहे होंगे प्रदूषण का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे हमारे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 24 आवर वो चौराहे पर है। चौराहे पर प्रदूषण का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि चौराहे से जो हमारा ट्रैफिक पुलिस है उसको हटाएं। केवल हम लोग जो है
जो फोकस हमारा रहे टेक्नोलॉजी से चालान का रहे, बाकी जो लेन डिसिप्लिन है उस पर फोकस करना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लेन में चल रहा है वो ओवरटेक ना करे ट्रैफिक। और अभी हम लोग जो अगली प्लानिंग कर रहे हैं, अभी लेन ड्राइविंग का हम लोग कंसेप्ट ला रहे हैं लखनऊ में, जहाँ पर भी 3 लेन हैं उसमें एक लेन नॉन स्टॉप रहेगी जो सबसे राइट की लेन होती है, और बीच की लेन जो रहेगी उसमें ट्रक या जो और स्लो थोड़ा मीडियम ट्रैफिक जो चलता है वो बीच में चलेगा, और जो लेफ़्ट साइड में होगा वो 2 व्हीलर को हम लोग चलाएंगे। तो ये जहाँ पर 3 लेन है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करते हैं। 2 लेन में भी हम लोग लेन ड्राइविंग का कंसेप्ट ला रहे हैं, और मैं समझता हूँ अभी हम लोग अगले महीने से इसका ट्रायल करेंगे कुछ जगहों पर, फिर पूरे लखनऊ में लेन ड्राइविंग का कंसेप्ट लागू किया जाए। सर, नए यातायात नियमों में एक नियम है यातायात का, वायलेशन ऑफ रोड, जिसके तहत दोषी को 500 से 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ आपके द्वारा शहर के लोगों को पता चले, जागरूक हो शहर के लोग कि आखिर ये क्या है रूल। ये जुर्माना की जो धनराशि बढ़ाई गई है ये हम लोगों की डिमांड पर बढ़ाई गई है इन्फोर्समेंट एजेंसी, क्योंकि अभी तक ये देखने में आता था कि जो लोग भी वायलेशन करते हैं, तो आप सड़कों पर देखेंगे जो लोग वायलेशन करते हैं वो उद्दंडता करते हैं सड़कों पर आकर के, और वो बड़े घरों के लड़के हैं, उनके लिए छोटी धनराशि कोई मायने नहीं रखती, बार बार वायलेशन करते हैं और उसका भुगतान उनके पेरेंट्स करते हैं। इसलिए हम लोगों ने उस रेट को बढ़ाया है ताकि उस पर उनको एहसास हो कि हाँ ये किस लिए ऐसा काम किया जा रहा है। इसी तरह से जो व्यक्ति एक बार उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा वो फिर दूसरी तीसरी बार सोचेगा कि हम वायलेशन ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी थी, ये इन्फोर्समेंट एजेंसी की डिमांड पर ही गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किस प्रकार की समस्या होती है हमारे यातायात पुलिस कर्मियों को जब सड़कों पर लोग गुंडागर्दी, आगजनी एवं धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं? सर, ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लखनऊ में धरना प्रदर्शन स्थल निर्धारित है, जो कि आप देख रहे होंगे आलमबाग में जो है इको गार्डन है। लेकिन सर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सड़कों पर देने लगते हैं धरना, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? उसमें लगातार हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई है, कई मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। सड़क यातायात किसी को भी बाधित करने का हक नहीं है, न तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं। कोशिश यही रहती है और आगे भी रहेगी कि किसी को भी 1 मिनट के लिए किसी कारण से रुकना न पड़े। तत्काल हमारी 23 क्रेन चल रही हैं लखनऊ में, 23 क्रेन्स। कहीं पर भी यातायात को बाधित करते हुए अगर गाड़ी खड़ी है किसी की, तो तुरंत हम लोग वहाँ से टो कर रहे हैं उसको, और उससे भारी जुर्माना हम लोग ले रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि बीच सड़क पे गाड़ी खड़ने की प्रवृत्ति में थोड़ा सा कमी आई है, इसको और हम तेज़ी से भी लागू कर रहे हैं। शहर के जो सबसे ज़्यादा यातायात को परेशान करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका सर चारबाग हो गया, ठीक है, चिन्हट तिराहा सर अभी बना, जिसमें बस स्टॉप के बनने से लोगों को बहुत परेशानी होती है वहाँ से गाड़ियाँ निकलने में। उसके लिए सर क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी आगे? कई लोकेशन पे लखनऊ में मैं देख रहा हूँ कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है चौराहों पे, और वहाँ पर वो ज़रूरत की भी चीज़ महसूस होती है। चारबाग का जैसे अब देखेंगे, चारबाग में हम लोगों ने एक बहुत ही बृहद प्लान बनाया है। अभी आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, ये हम लोगों ने स्केच ऐसे बनाया है, कैमरे में दिखा ये पूरा ये सेटअप है। आप देखेंगे ये चारबाग का एक बृहद प्लान अभी बनाया है। अभी इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे हमारी बात हो रही है। इसमें रेलवे स्टेशन अथॉरिटी है, और इसमें वेंडर्स हैं, नगर निगम है, और इसमें ऑटो टेम्पो एसोसिएशन के लोग हैं, इनसे सबसे बात हो रही है। अभी हम लोग इसको पूरा वेंडर्स को हम लोग एकोमोडेट कर रहे हैं। जितने भी 550 के करीब वेंडर्स हैं उनको हम लोग चारबाग के सामने जो है वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको एकोमोडेट कर रहे हैं। और जो ऑटो वो हैं, ऑटो को हम लोग एक लेन दे रहे हैं जो कि थ्रू स्टेशन के गेट तक जाएगा। जो पैसेंजर आएगा बैठेगा ऑटो में, वो बिल्कुल गेट पर जाके उतरेगा, और उनको हम लोग केवल हाल्ट वहाँ दे रहे हैं उतारने का। केवल ड्रॉप पॉइंट, पिकअप ड्रॉप पॉइंट है वहाँ पर, स्टेशन का पॉइंट नहीं है। केवल 8 मिनट का उनका स्टॉपेज वहाँ रहेगा, जैसे एयरपोर्ट पे व्यवस्था रहती है। 8 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बाहर आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो भारी जुर्माना उनको देना पड़ेगा। इस पर लगभग सभी लोग सहमत हैं सैद्धांतिक रूप से। अब इसका एक्सक्यूशन करना है ग्राउंड पे। इसमें हायर अथॉरिटी से भी बात चल रही है। मुझे लगता है कि
1-2 महीने में इसको हम लोग लागू करने में सफल होंगे। तो सर, जैसे आपने बताया था, एक पुराना लखनऊ में आपका जो हाईवे का चल रहा है, हाईवे और जो फ्लाईओवर, आपका फ्लाईओवर बन रहा है जो आपका, उसके लिए आपका जो नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण से मिलकर कुछ करने का चल रहा है क्या आगे के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करना, ट्रैफिक जो फ्लाईओवर जैसे बन जाएगा वो लखनऊ के लिए एक वरदान होगा। और मैं समझता हूँ उससे जो भी पुराने शहर में कहीं कहीं पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल नहीं लगेगी, और जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम है वो कम होगा, और जिनको बीच बीच में रुकना पड़ रहा है किसी अन्य कारण से, वो रुकना नहीं पड़ेगा। तो इसमें सभी एजेंसियाँ भी लगी हुई हैं, और मैं समझता हूँ फ्लाईओवर वो लगभग अंतिम चरण में है, और उसको ब्यूटीफाई भी किया जाएगा। उसके नीचे भी जो गतिविधियाँ हैं, जो वेंडर्स को उसके नीचे अकोमोडेट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ सबके लिए हितकारी होगा, और सभी एजेंसियाँ उस पर काम कर रही हैं। सर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से, सीतापुर से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने 1997 में पीपीएस ऑफिसर की आपको उपाधि मिली। उसके बाद से आप बनारस के एसपी रहे, फिर आज लखनऊ में एडिशनल डीएसपी। देश की और लखनऊ, खास करके लखनऊ शहर की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग जहाँ पर भी रहे हैं वहाँ पर विशेष रूप से यंग जनरेशन ने बहुत साथ दिया है, और लखनऊ में भी काफ़ी हमको सपोर्ट मिल रहा, पूरी ट्रैफिक पुलिस को मिल रहा है। हम लोगों से कहना चाहेंगे कि जो ये व्यवस्था है ट्रैफिक की, इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें रीटेक का चांस नहीं है। तो इसलिए अनुशासित होकर के चलें, अपनी लेन में चलें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, और जो भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं, आपको हेलमेट पहनना अगर 2 व्हीलर राइडर हैं, और अगर 4 व्हीलर राइडर हैं तो आप सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, और आगे जो गाड़ी आपकी चल रही है उससे पर्याप्त दूरी बना के रखें। जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अधिकतर ओवर स्पीडिंग के कारण हो रही हैं। स्पीड पर आप नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित रूप से आप घर से जहाँ से निकले हैं सुरक्षित घर वापस पहुँचेंगे, अन्यथा आप खुद अपना नुकसान करेंगे और किसी अन्य का भी नुकसान कर सकते हैं, जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो। सर, इंडिया व्यूज़ के इस कार्यक्रम खास मुलाकात में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया व्यूज़, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।